नमस्ते दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऑफिस में अचित अपने केबिन में बैठा था और किसी गहरी सोच में था। वो इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब केबिन का दरवाज़ा खुला और अंश केबिन के अंदर आया। अंश ने आते ही कहा, सुन, इस पर तेरे साइन चाहिए। वो बोलते बोलते रुक गया। उसने देखा कि अचित कहीं खोया हुआ था। उसने चेयर पर बैठते हुए कहा, अचित, पर अचित ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने अचित का हाथ पकड़कर उसे हिलाते हुए थोड़ी जोर से कहा, अचित। अचित अपने ख्यालों से बाहर आया और कहा, हाँ, तू यहाँ कब आया? अंश ने कहा, जब तू अपनी अलग दुनिया में खोया हुआ था। वैसे ऐसा क्या सोच रहा था? अचित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। अंश ने कहा, मतलब ज़रूर कोई बात है, अब बता भी, मुझसे क्या छुपाना? अचित ने कहा, कुछ नहीं यार, ये सब उस रिधमा की वजह से हुआ है। अंश ने कहा, क्यों, अब क्या हो गया? अचित ने कहा, हुआ तो तेरी शादी के टाइम ही था। हम सोच रहे थे ना कि वो कुछ ना कुछ करने आई है। अंश ने अपना सर हिला दिया। अचित ने आगे कहा, तो उसने अपना काम कर दिया। शिवान्या तनु के घर गई हुई थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने मॉम को शिवान्या के खिलाफ भड़का दिया और अब वो नहीं चाहती कि मेरी और शिवान्या की शादी हो। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, पर ऐसा कैसे? आंटी उसकी बातों में आ गई। अचित ने कहा, पता नहीं यार, पर मॉम इस कदर उसकी बातों में आ गई हैं कि अब तो वो शिवान्या से ठीक से बात भी नहीं करती। उसने कहा, हाँ, वैसे ये बात तो मैंने भी नोटिस की थी। अचित ने कहा, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ये सब हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? अंश ने कहा, क्योंकि तुम खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर पहले ही रिधमा और ऋषभ के बारे में बता देता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अचित ने कहा, जैसे कि मैं कहता और सब मान जाते। अरे वो रिधमा कोई और बहाना बना देती या फिर कुछ और करती। वो एक लड़की है और किसी भी लड़की के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले हमें सबूत चाहिए होते हैं। अगर मैं सबको जाके ऐसे ही बता देता तो सब लोग मुझे गलत समझते या उन्हें लगता कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है और ज़बरदस्ती मेरी शादी कर देते। अंश ने कहा, तो फिर अब आगे क्या करें? अचित ने कहा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अंश ने अपना सर हिला दिया। सिल्वर लीफ रेस्टोरेंट। रिधिमा रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और किसी का इंतज़ार कर रही थी। कुछ ही देर में वहाँ पर निहारिका आई और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। रिधिमा ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, गुड आफ्टरनून आंटी। निहारिका ने कहा, गुड आफ्टरनून बेटा। रिधिमा ने आगे कहा, आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगी? निहारिका ने कहा, नहीं, मुझे कुछ ऑर्डर नहीं करना है। तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ऑर्डर कर सकती हो। रिधिमा ने कहा, कम ऑन आंटी, आप कुछ तो लीजिए, रुकिए, मैं ही हम दोनों के लिए ऑर्डर कर देते हैं। निहारिका ने अपना सर हिला दिया। रिधिमा ने फिर दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। उसके बाद रिधिमा ने कहा, वैसे आंटी, आपने कहा था आपको कुछ बात करनी थी मुझसे। निहारिका ने कहा, हाँ, बात तो करनी है, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे और क्या कहूँ। रिधिमा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आंटी, आपको मुझसे जो कहना है वो आप बेझिझक कह सकती हैं। निहारिका ने हिचकिचाते हुए कहा, ओ बात ये है, वो मैं तुमसे पूछना चाह रही थी कि क्या तुम अच्छे से शादी करोगी? उसकी बात सुनकर रिधिमा ने उनके हाथ पर से अपना हाथ हटा दिया और उन्हें हैरानी से देखने लगी। रिधिमा ने फिर कहा, आप ये क्या कह रही हैं? मैं अचित से शादी कैसे कर सकती हूँ? वो ऑलरेडी मैरिड है, वो मेरी बहन का हस्बैंड है, मैं ऐसे कैसे? निहारिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो बेटा, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए अपनी बहन का घर नहीं तोड़ना चाहती, पर एक बात है, मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अचित और
शिवान्या ने शादी नहीं की है। उसकी बात सुनकर रिधमा चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या अक्षित और शिवान्या की शादी नहीं हुई है? निहारिका ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। फिर उन्होंने उसे सारी बात बताई। ये सब सुनने के बाद रिधमा ने मन ही मन कहा, वाह क्या प्लान बनाया था, और यहाँ मैं उन दोनों की वो शादी तोड़ने की कोशिश कर रही थी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। निहारिका ने फिर उससे कहा, तो बेटा अब तो तुम उससे शादी करोगी ना? रिधमा ने कहा, आंटी मैं ऐसे कैसे, मेरा मतलब कि कहीं अक्षित ने फिर से कुछ। निहारिका ने कहा, अरे तुम इस बात की टेंशन मत लो, अक्षित को मैं मना लूँगी। तुम बस ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। रिधमा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, देखिए आंटी, मैं आपकी बात रिस्पेक्ट करती हूँ, पर ये डिसीजन मैं ऐसे ही नहीं ले सकती। मुझे एक बार मॉम डैड से बात करनी होगी और मुझे थोड़ा टाइम भी चाहिए सोचने के लिए। ऑलरेडी एक बार धोखा खा चुकी हूँ और मैं दोबारा वह सब नहीं चाहती। निहारिका ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो बेटा, और परेशान मत होना, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। रिधमा ने कहा, थैंक यू आंटी मुझे समझने के लिए। फिर वो तिरछा मुस्कुराई, पर निहारिका ने वो नहीं देखा। रिधमा ने मन ही मन कहा, ये तो अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के लिए मेरे पास आई है, पर खैर अब कर भी क्या सकते हैं। उसके बाद निहारिका और रिधमा ने कुछ टाइम और बातें की। फिर निहारिका वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रिधमा ने ऋषम को कॉल किया और कहा, जल्दी से सिल्वर लीफ रेस्टोरेंट आ जाओ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। तो दोस्तों आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।